क्या बात है मामा, आपने बुलाया मुझे? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बता तो दिया होगा कि आज टीना आई थी। नहीं, टीना क्यों आई थी? वो तो खैर बहुत बार आ चुकी है इस घर में, लेकिन अलिशबा ने हमें हवा भी नहीं लगने दी। मामा पहले की बात छोड़ें, आज वो क्यों आई थी ये बताएं। तुम मुझे एक बात बताओ सादान, अलिशबा ने क्या क्या इल्जाम लगाए थे सारिम पर? एक तो ये था ना कि उसने उसका फोन स्नैच किया था, वो तो सरासर गलत निकला। उसके बाद और क्या था कि वो उसे हरास करता था, उसके साथ फ्लर्ट करता था, यही था ना? मामा ये बातें इस काबिल हैं नहीं कि बार बार डिस्कस की जा सके। तुम नजरअंदाज कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। मुझे तो हर लम्हा अजियत होती है कि मेरा बेटा बगैर किसी जुर्म किए सजा काट रहा है। आपने अब तक ये नहीं बताया कि टीना यहाँ क्यों आई थी। अलिशबा का असल रूप दिखाने। उसकी जुर्रत कैसे हुई मामा? और वो होती कौन है हमारे घर में आकर हमारे मामलात में इंटरफेयर करने वाली? उसका क्या हक है? सारिम की दोस्त है वो, बल्कि उसकी मोहब्बत है, और वो सब कुछ जानती है तो उसका हक है बोलने का। क्या जानती? वही हकीकत जिससे तुमने आंखें बंद की हुई। ऐसी कौन सी नई हकीकत बता दी उसने आपको? सारिम अलिशबा से फ्लर्ट नहीं कर रहा था, अलिशबा सारिम के साथ फ्लर्ट कर रही थी, और सारिम बखूबी वाकिफ था उसके कैरेक्टर से, इसलिए वो चाहता ही नहीं कर दे मामा, आप अलिशबा को उसका मकाम इस घर में नहीं दे सकती, तो कम से कम अपने मकाम का ही ख्याल कर ले। अपने मकाम का और इस घर के सुकून का ख्याल है, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। कसूरवार सारिम नहीं अलिशबा थी, और अलिशबा ने सारिम के छोड़ने पर सारिम को इस तरह सजा दी है। मुझे तो लगता है कि वो शायद इस घर में आई ही इस मकसद के तहत थी कि इंतकाम ले सके सारिम से। जिस जज्बे को तुम मोहब्बत समझते हो ना, वो मोहब्बत नहीं थी, वो सारिम से इंतकाम लेने की ख्वाहिश थी। प्लीज मामा, आई रिक्वेस्ट यू, आज के बाद मैं अलिशबा के बारे में इस तरह की कोई बात सुनना नहीं चाहता। प्लीज मुझसे मत कीजिएगा इस तरह की बात। सच को सच नहीं कहोगे ना, बहुत पछताओगे। अगर झूठ को सच मान लूंगा मामा तो और पछताऊंगा।